हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वे एकेडमी। सर्वे एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पीड मैथ सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जब क्वेश्चन हल करते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है अपना रफ वर्क करने में, लाइक स्पीड मैथ को कैलकुलेट करने में। ठीक है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम को सेव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 11 से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको रफ वर्क करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देखकर ही आप तुरंत आंसर कर देंगे। जैसे सपोज दैट कि हमें 23 में 11 से गुणा करना है। 23 गुणे 11, तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए यहाँ पे आपको इकाई की जगह इकाई को लिख देना है और दहाई की जगह दहाई को लिख देना है। अब देखिए क्या करना है आपको कि 2 और 3 है ना, इनको जोड़ दीजिए आपस में। 2 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जब आप 23 में 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका आंसर? 253 आएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा वो रहेगा, आप जैसे कि 53 53 गुणे 11। तो ध्यान दें कि ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ केवल 11th के लिए, लाइक किसी भी संख्या का जब 11 में गुणा करेंगे तभी ट्रिक को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि कुछ और भी संख्या है और इसको आप ऐसे ही फॉलो कर दें तो आपका आंसर गलत आएगा। अब देखिए यहाँ पे 53 है, तो दहाई की जगह पे 5 और इकाई की जगह पे 3 हो गया। अब फिर से दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 कितना आएगा? 8 आएगा, तो 583। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 3 संख्याओं का देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का संख्या है, 3 डिजिट का है, उसको हमें 11 से गुणा करना है। तो सेम वैसे ही करेंगे आप। हम 5 को यहाँ पे दहाई पे लास्ट में लिखेंगे सैकड़ा वाली जगह पे, और इकाई में 2 हो गया हमारा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये 3 अंक का है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। पहले आप यहाँ से 2 नंबर लीजिए, यहाँ पे 5, 2 और 3 को जोड़िए। जैसे अगर सपोज दैट कि आपको क्या करना है कि 32 से गुणा करना है 11 से, तो क्या करते थे हम? 3 और 2 को जोड़ते थे। 3 और 2 कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। और देखिए यहाँ पे 3 2 हो गया, अब बचेगा 3 और 5। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 532 गुणे 11, 5832 आएगा। अगर चेक करना है तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। अगला जो हमारा रूल रहेगा वो किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करने का रहेगा। तो किसी भी संख्या को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं स्पीड मैथ में, लाइक स्पीडली कैसे करेंगे, जल्दी, क्विकली, फास्ट। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर 5 से आपको गुणा करना है तो सिंपल सा क्या करना है आपको कि जो संख्या है ना जिसमें आपको 5 से गुणा करना है उसको हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो 32 का आधा कितना होगा? 16। और आप 16 हो गया, इतना आएगा रिजल्ट, उसके आगे 0 लिख दीजिए। तो 32 गुणे 5 कितना होगा आपका? 160। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 96 × 5, यानी कि 96 गुणे 5 है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जिस संख्या का आपको 5 से गुणा करना है उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, उसके बाद उसके आगे शून्य लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। तो 96 है, इसका आधा क्या होगा? 48 होगा। 96 का हाफ कितना होगा? 48। और आगे क्या करना है आपको? शून्य लगा देना है। तो आई होप कि आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करने का रूल समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा रूल इसमें कि किसी भी संख्या जो कि अल्टर एग्जीक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार संख्या है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। जैसे कि 12 हो गया, तो 12 के बाद संख्या क्या आएगा? 13 आएगा। तो 12 गुणे 13, मतलब कि किसी भी संख्या का उसके ठीक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, 15 हो गया, 15 गुणे 16। तो ऐसे ऐसी संख्याएं जिनका अगली नंबर में जो सीरीज चल रहा है उनमें गुणा करना है आपस में आपका। ठीक है, 12 गुणे 13 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन पहले करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कैसे होता है।
देखिए यहाँ पे 12 हो गया, 12 गुणे 13 है, तो 13 क्या लिखेंगे हम, 12+1। देखिए आपको इतना नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि ट्रिक आया कैसे। 12+1, तो अब इसमें 12 × 12 करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें आपको मैं अभी जो अलग से वीडियो बना रहा हूँ, सारा बेसिक मैथ्स कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कॉमन लेना कैसे होता है, कैसे गुणा करते हैं, सारा चीज़ बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये समझिए कि 12 × 12 करना है, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि 12 × 13 मैंने किया तो क्या कर रहा है हमें कि 12 का स्क्वायर प्लस 12, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस वही जोड़ देना उस संख्या को, इसका पूरा रिजल्ट आ रहा है ना। 12 × 12, 12 × 13 का मतलब क्या होगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या है a × b, इसका फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, a × b इक्वल्स टू a² प्लस a। लेकिन क्या b जो है उसका ठीक एग्जीक्यूटिव नहीं, उसके ठीक अगली नेक्स्ट संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा 12 × 13, तो 12 का वर्ग प्लस 12 कर देना, पहली संख्या का वर्ग धन पहली संख्या, तो 12 का वर्ग कितना होगा आपका, 144 होगा। 144, 144 प्लस 12, कितना हो जाएगा आपका ये, 156। तो इस तरह से करना है हमें। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि यहाँ पे 6 रहेगा। ओवरऑल हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या जिससे हम उसके ठीक नेक्स्ट संख्या से, अगली संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 15 × 16, तो क्या करेंगे हम, 15 × 16 जो पहली वाली संख्या है उसका वर्ग करेंगे और उसी में उसको जोड़ देंगे, फिर 15 का वर्ग प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ग आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था आपको वर्गमूल वाली वीडियो में कि आप 1 से 50 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा आगे मैथ के कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। तो 15 का वर्ग कितना होगा, 225। तो देखिए 15 का वर्ग कैसे होगा ये भी बता दूं मैं आपको, बताया था मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में कि लास्ट में जो भी संख्या 5 उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, कि 5 से लास्ट में तो 25 कर देंगे, एक एक के बाद 2 आएगा तो 1 × 2 225, ठीक है, प्लस 16। सॉरी यहाँ पे 15 रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैंने क्या बताया था आपको, पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या रहेगा, यहाँ पे 16 हो गया, ये 15 रहेगा। पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या, 15 का वर्ग प्लस 15 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 होगा और यहाँ भी 15 रहेगा हमारा, तो ये होगा हमारा 240। 25 और 15 जोड़ दीजिए, 240। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जो भी संख्या आसपास की संख्याएं, लाइक एक दूसरे में बस एक का अंतर है, ठीक उसके अगली संख्या 15 × 16, 13 मतलब एक संख्या उसके बाद नेक्स्ट जस्ट अगला नंबर, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली संख्या। सो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने वो देखा कि एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं के बीच का एक डिफरेंस था, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, 15 × 16, तो 15 और 16 में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसके डिफरेंस 2 रहेंगे, जिसके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे सपोज दैट कि 12 और गुणे 14, अब ये इनके बीच अगर 12 14 के बीच में डिफरेंस है, कितना आएगा, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे, ऐसे संख्याओं का गुणनफल कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहले आप ये देखिए कि 12 और 13 जो है, इनकी 12 और 14 के बीच में जो संख्या है वो क्या आएगा,
कौन सा नंबर जो मिस हो रहा है इनके बीच? 12। तो 12 और 14 के बीच जो संख्या वो क्या है? 13 है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनके बीच का गैप 2 है, तो आपको ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं के बीच कौन सी संख्या है जो मिस हो रही है, जो बीच में है। तो 12 और 14 के बीच में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? अब देखिए 12 से 13 ये एक ज़्यादा है और ये एक कम है। ठीक है, तो हम 12 को लिख सकते हैं 13 -1 गुणे, और 14 को लिख सकते हैं हम 13 + 1। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ सॉल्व करके, बाकी मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगा इसका, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि 12 14 है, इसके बीच की संख्या मैंने देखा 13 है, तो 13 है तो फिर 12 को लिख दिया मैंने 13 -1 और 14 को लिखा 13 + 1। अब इससे क्या हुआ कि हमारा एक फार्मूला बन गया, a+b a-b। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये a+b a-b किसका है? ये a² - b² का फार्मूला है। तो 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 169 होता है। 169 हो गया है हमारा, -1, तो कितना आ जाएगा हमारा? 168। 168। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ें मैं जो टाइप नहीं करता हूँ वो आगे मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर के आऊँगा जिससे मैं आपको इजीली लिख के दिखाऊंगा। अब ये मत समझिए कि मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है, नहीं, ये एक जो होता है ये टूल है जिससे हम कलर करते हैं, वो उससे मैं लिखता हूँ। आगे मैं मैनेज करूँगा इसके लिए। ठीक है, तो हम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 × 14 है, तो जो इनके बीच का 2 डिफरेंस है, अब इनके बीच की संख्या पकड़िए 13 आएगा। तो क्या करना है आपको? 13 का वर्ग -1 कर देना डायरेक्ट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनके बीच की जो संख्या आ रही है, देखिए मैंने आपको इसलिए बताया कि ताकि आपको समझ में आए। तो आपका ये मेन मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, जो मेन है यहाँ आ रहा है बस फार्मूला। ठीक है, 12 × 14 इनके बीच संख्या 13, स्क्वायर -1 ऐसे कर देना डायरेक्ट, सिंपल। ये बस मैंने आपको बताया था समझने के लिए कैसे होता है, क्योंकि सर्वरी एकेडमी का मकसद ये है मैथ्स को एकदम बेसिक से बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। सो आई होप कि आप ये जो दो नंबरों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे। एक ये लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए अलग से फिर से वीडियो बना दूंगा। फिर से देखा मैंने 19 और 21 2 का डिफरेंस है, इनके बीच की संख्या कितना आएगी? इनके बीच की संख्या क्या आ रही है? 20 आ रही है। तो क्या करेंगे? 20 है, 20 का वर्ग -1, 20 का वर्ग -1। तो फटा देखिए यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ये जो टूल है इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे लिखने में, क्योंकि टाइप करूँगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 20 का वर्ग कितना होगा? 20 का वर्ग 400। 20 का वर्ग हुआ 400 आपका, 400 -1, ये हो जाएगा आपका 400, 400 -1, तो 399 आपका आएगा आंसर। 399, 399। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 400 -1 यानी 399, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये सीखा कि दो संख्याओं का डिफरेंस, यानी कि कोई संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है और गुणा करना है हमें, तो उनके जो बीच की संख्या उसका वर्ग करना है, -1 कर देना है। ठीक है, सो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि ऐसी संख्या का गुणा करेंगे हम जिसके लास्ट में 1 आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 है।
जैसे कि 51 गुणे 21 है हमारा, तो हम ऐसे गुणा करते हैं ना, 51 गुणे 21 है। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है एक ही लाइन में, आपको भी बताता हूँ, घबराइए नहीं। तो देखिए पहले हम एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगा। फिर आप 5 और 2 को जोड़ दो, कितना आएगा, 7। फिर 5 और 2 में गुणा कर दो आप। ठीक है, समझ में नहीं आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 31 गुणे 41, 31 मल्टीप्लाइड बाई 41। तो हम 31 में 41 से गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है एकदम। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, क्या करना है आपको, बस सिंपल सा, पहले आप इकाई का गुणा कीजिए, एक में एक से गुणा कीजिए, कितना आएगा, एक आएगा। फिर आप 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 7 होगा। फिर आप 3 4 को गुणा कर दीजिए, तो 12 आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, जिस संख्या का लास्ट में इकाई अंक 1 है। तो ये रहा ऐसा ट्रिक जिसके हमारे इकाई अंक जो सेम है, 1 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा जो है वो, उसमें हम यही सीखेंगे कि जिसमें दहाई का अंक जो है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट एक संख्या है 72 गुणे 78। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो दहाई का अंक है वो सेम है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का जो अंक है उसको गुणा कर देंगे आपस में, 8 दूनी का 16, यहाँ पे 16 लिख लेंगे हम। अब देखिए दहाई का अंक तो सेम है, तो उसके ठीक जो नेक्स्ट नंबर है उससे गुणा कर दीजिए, 7 है, 7 के बाद क्या आएगा, 8, 7 8 है 56। तो इस तरह से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 56 लिख देंगे यहाँ पे। तो ऐसी संख्या जिसका दहाई का अंक सेम है, गुणा करना है तो क्या करेंगे, इकाई का अंक को गुणा कर देंगे आपस में, और जो दहाई का अंक है उससे जो नेक्स्ट नंबर उससे आपस में गुणा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जो अगला हमारा है वो 43 गुणे 47 है। यहाँ भी देखिए दहाई का अंक जो है वो सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इकाई का अंक जो है वो 3 7 है, उसका गुणा कर दिया आप, 7 3 21 हो गया। और दहाई का अंक तो सेम है, दोनों में 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, 4 में 5 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 20। तो 2021। सो ये सब हमारे ट्रिक हैं कुछ, जो कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है मैथ से, जो भी मैंने सीखा है। तो अगर आप और भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।